तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज हम फिर लेकर के आए फिर एक नई वैकेंसी को, जो कि दिल्ली में निकल करके डीएसएसपी में लीगल असिस्टेंट, जेई, एसओ, बहुत सारी वैकेंसी निकल करके आई है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए कि आप लोगों का जो अप्लाई दोस्तों स्टार्ट हुआ है, ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हुआ है, वो आप लोगों का आज ही से स्टार्ट हुआ, मतलब 24 फरवरी से आप लोगों का स्टार्ट हुआ है और ये आप लोगों का 25 फरवरी तक चलने वाली है। मतलब इसमें आप लोगों का 1 मंथ का टाइम दिया गया है। और आप लोगों का जो फी पेमेंट करने का जो दोस्त डेट होगा दोस्तों आप लोगों का, वो आप लोग का 25 मार्च तक होगा। इसके बाद आप फी पेमेंट नहीं कर सकेंगे। और आप लोग का जो एग्जाम डेट होगा दोस्तों, नोटिफाई नहीं किया गया है, बहुत जल्द इसको भी नोटिफाई कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड तो बताइए आप लोगों को कब आता है। इसके बाद दोस्तों आप लोग का एप्लीकेशन फी जो होने वाली दोस्तों, वो आप लोग का जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ रखा गया है। और यहाँ पर जो SC, ST और PH और वुमेन से आते हैं, उनको यहाँ कोई फ़ी नहीं लगने वाली है। और जो आप लोग का पेमेंट मोड होगा दोस्तों, वो आप लोग को ऑनलाइन करना होगा, या तो आप डेबिट कार्ड से करेंगे या क्रेडिट कार्ड से करेंगे, आप जिसे भी करेंगे बस आपका हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग का यहाँ पर देखिए, आप लोग का जो यहाँ एज लिमिट जो आप लोग को मांगा गया दोस्तों, वो आप लोग का यहाँ देखिए कि हाँ, फिर मैं आगे आप लोगों को कौन कौन सा पोस्ट निकल करके आया है उसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, कंसिस्टेंसी आप लोग बने रहिए। इसके बाद आप लोगों को सब कुछ यहाँ पर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि आप लोग का जो मिनिमम एज है आप लोगों का 18 रखा गया है। और यहाँ पर मैक्सिमम जो आप लोग का होने वाला है वो आप लोगों का 30 रखा गया है। यहाँ पर फिर देखिए कि आप लोग का फिर यहाँ पर दिया गया है, मतलब जो सेक्टर ऑफिसर हैं, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके लिए 30 रखा गया है। और असिस्टेंट यहाँ इंजीनियर के लिए यहाँ पर 30 रखा गया है। सब आप यहाँ पर देखिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि जो जूनियर इंजीनियर होगा उनको यहाँ 32 साल का दिया जाने वाला है मैक्सिमम एज लिमिट। उसके बाद यहाँ पर जो लीगल असिस्टेंट है उनके लिए यहाँ पर 30 रखा गया है। एंड यहाँ पर देखिए अभी बहुत कुछ यहाँ दिया गया है। मेरे भाई यहाँ पर देखिए कि आप लोग का टोटल जो पोस्ट होने वाला है, तो आप लोग का 9 से 11 टोटल पोस्ट निकल करके आया है। तो कौन कौन सा पोस्ट कहाँ निकल करके आया है उसके बारे में हल्का से देख लेते हैं अभी हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि आप लोग का डिपार्टमेंट नेम दिया गया है, पोस्ट नेम दिया गया है, और आप लोग का नंबर ऑफ द पोस्ट दिया गया है। यहाँ पर देखिए दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, ये आप लोग का लीगल असिस्टेंट के ऊपर निकल करके आया है पोस्ट। डिपार्टमेंट है ये आप लोगों का दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, इसमें आप लोगों का 5 वैकेंसी निकल करके आया है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आया है दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, यहाँ पर निकल करके आया लीगल असिस्टेंट का 2 वैकेंसी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट निकल करके आया डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स के लिए यहाँ पर लीगल असिस्टेंट का 2 पोस्ट निकल करके आया है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट निकल करके आया है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में निकल करके आया है लीगल असिस्टेंट के ऊपर 1 निकल करके आया है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट निकल करके आया है दिल्ली जेल बोर्ड के लिए असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सिविल के लिए निकल करके आया है, 32 पोस्ट निकल करके आया है इसमें से। एंड यहाँ पर नेक्स्ट निकल करके आया है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के लिए, यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 1 निकल करके आया है। तो मैं आप लोगों को इसके क्वालिफिकेशन भी आगे बताने वाला हूँ, आप लोग बस वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट यहाँ आया है दिल्ली जेल बोर्ड असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के ऊपर 180 निकल करके आया है। नेक्स्ट देखिए आप लोग नेक्स्ट जो निकल करके आया है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में आप लोगों का असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सिविल के लिए यहाँ पर 101 निकल करके आया है। और नेक्स्ट निकल करके आया आप लोगों का सर्विस डिपार्टमेंट में निकल करके आया है, इसमें आप लोगों का ग्रेड 2 GNCT DDS DSS असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जिसको बोला जाता है, उनके लिए यहाँ पर 576 निकल करके आया है। मतलब आप समझ सकते हैं सर्विस डिपार्टमेंट में सबसे बेसी आप लोगों को निकल करके आया, सबसे ज़्यादा आप लोगों को निकल करके आया है। तो दोस्तों आप लोग का क्या बोल रहा है वो देखिए। नेक्स्ट यहाँ पर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में आप लोग का फिर 1 निकल करके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के ऊपर निकल करके आया है, 3 निकल करके आया है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग का निकल करके आया है दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में फिर से निकल करके आया है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के ऊपर यहाँ पर 8 निकल करके आया है। फिर से आप लोग का यहाँ पर कुल वैकेंसी निकल करके आया, इतने सारा वैकेंसी आप लोग को यहाँ पर आया हुआ है। क्यों दोस्तों आप लोग का यहाँ पर होने वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आप लोग का जो क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो देखिए यहाँ पर जो लीगल असिस्टेंट है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के लिए, यहाँ पर देखिए क्या मांगा गया है। यहाँ पर LLB मांगा गया, LLB जो किए हुए लॉ ऑफ डिग्री ऑफ लॉ इसको बोला जाता है, अगर वो आप किए हुए हैं तभी आप जिस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर 3 ईयर का आप लोग का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है, सब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग के पास अगर 3 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर आप लोग के पास 1 साल का भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तभी आप जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आया है लीगल असिस्टेंट दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में, यहाँ पर देखिए मांगा क्वालिफिकेशन जो आप लोगों को मांगा गया इसमें से सेम आप लोग LLB मांगा गया, सेम वही क्राइटेरिया इसमें भी रहने वाला है, इसमें भी आप लोग का LLB ही मांगा गया है।
यहाँ लॉ ऑफ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव में अफेयर्स में आप लोगों का है लॉ, वही LLB आप लोगों को मांगा गया है। यहाँ आप लोगों का 2 ईयर का मांगा गया है मैक्सिमम ईयर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए जो असिस्टेंट इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, उनके लिए यहाँ पर जो सो मांगा गया इंजीनियरिंग मांगा गया है, डिग्री इन सिविल का आप लोगों का डिग्री होना चाहिए, तभी जो सो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो यहाँ पर बोला गया। उसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर में भी आप लोग का यही मांगा गया है, इंजीनियरिंग मांगा गया है, डिग्री इन सिविल में। एंड यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग का जो निकल करके आया वो देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल में यहाँ पर आप लोग को 3 ईयर का आप लोग का डिप्लोमा मांगा गया है, मतलब जो डिप्लोमा किए हुए हैं वो भी जो सो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो यहाँ पर बोला गया है। इन सब में भी आप लोग को वही मांगा गया, सेम चीज़ यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं आप, यहाँ देखिए फिर मांगा गया है जूनियर इंजीनियर सिविल में आप लोग का 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट जो है सो आप लोगों का ग्रेड 2 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा गया है, मतलब जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर नेक्स्ट निकल करके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के ऊपर यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा गया है, ये सब आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट निकल करके आया है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा गया है, मतलब ग्रेजुएशन मांगा गया है ओनली, इतना ही था। इसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो सिलेक्शन जो प्रोसेस दोस्तों होने वाली है वो आप लोग का देखिए, सबसे पहले आप लोग का यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप लोग का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई लिंक दे दिया गया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यही था, थैंक यू।